मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु परम लघु मंजूषा ग्रंथस्थ कर्मकारक द्वितीयाकार निरूपण प्रकरण में कारकार्थ निरूपण प्रकरण में कर्मकारक संबंधी जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं। ननु प्रकृत धात्वर्थ ग्रहणे नैवात्र वारणादुद्देश्यत्व निवेशः किमर्थ इति चेत् न यस्या साधारण प्रयोजनं काशीं गच्छन् पथिमृत इति कास्याः फलाश्रयत्वाभावेऽपि फलाश्रयत्वेनोद्देश्यत्व सत्वात् कर्मत्वं ननु काशीं गच्छति चैत्रे चैत्रः काशीं गच्छति न प्रयागम् इति प्रयोगानुपपत्तिः प्रयागस्य फलाश्रयत्वेनोद्देश्यत्वाभावात् इति चेत् उच्यते। कर्म लक्षणे ईप्सिततम पदस्य स्वार्थ विशिष्ट योग्यता विशेषे लक्षणा तथा च प्रकृत धात्वर्थ प्रधानीभूत व्यापार प्रयोज्य प्रकृत धात्वर्थ फलाश्रयत्वेनोद्देश्यत्व योग्यता विशेषशालित्वं कर्मत्वं तच्च प्रयागस्याप्यस्तीति कर्मत्वं तस्य सुलभम्। एतेन कार्यान्तरं कुर्वति चैत्रे किं ग्रामं गच्छति अथवा ओदनं पचतीति प्रश्ने न ग्रामं गच्छति नोदनं पचति इत्यादि प्रयोगा व्याख्याता। अब यहाँ पर संदेह होता है कि कर्मत्व लक्षण में प्रकृति धात्वर्थ फलाश्रयत्वम इतना ही निवेश से कार्य हो जाएगा, तो लक्षण में उद्देश्यत्व निवेश क्यों किया गया? इसके उत्तर में ऐसा कहा जा सकता है कि उद्देश्यत्व निवेश का असाधारण अर्थात विशेष फल है। यह फल है कि काशीं गच्छन् पथिमृता। यहाँ पर जब काशी जाता हुआ रास्ते में मर गया तो फलाश्रय काशी है, नहीं तो वहां कर्म संज्ञा नहीं होनी चाहिए। जब उद्देश्यत्व निवेश किया, काशी के फलाश्रय नहीं होने पर भी फलाश्रयत्वेन जाने का उद्देश्य जरूर था, किंतु दुर्भाग्यवश मर जाने पर नहीं जा सका, इसलिए फलाश्रयत्वेन उद्देश्य काशी है, अतः कर्म संज्ञा सिद्ध है।
पुनः यह प्रश्न उठता है कि काशी जाता हुआ चैत्र काशी जाता है, प्रयाग नहीं। ऐसी विवक्षा में काशीम गच्छति न प्रयागम, यहाँ पर प्रयाग में कर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रयाग फलाश्रयत्वेन उद्देश्य नहीं है। इसके उत्तर में ऐसा कहा जा सकता है कि कर्म संज्ञा विधायक सूत्र में ईप्सित तम पद के स्वार्थ विशिष्ट योग्यता विशेष में लक्षणा है। तो प्रकृत धात्वर्थ प्रधानीभूत व्यापार प्रयोज्य प्रकृत धात्वर्थ फलाश्रयत्वेनोद्देश्यत्व योग्यता विशेषशालित्वं कर्मत्वं, यह निष्कृष्ट लक्षण हुआ। इसलिए प्रयाग जाने के उद्देश्य से योग्यता अवश्य थी, किंतु काशी जाने के बाद किसी कारणवश प्रयाग नहीं जा सका, इसलिए प्रयाग में कर्म होने में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि फलाश्रयत्वेन योग्यता विशेषशाली प्रयाग भी है। फलाश्रयत्वेनोद्देश्यत्व योग्यता विशेषशालित्वम, ऐसा निवेश होने से दूसरा कार्य करता हुआ चित्र में किं ग्रामं गच्छति ओदनम वापसति, क्या गांव जाता है या भात पकाता है? इस प्रश्न में ग्रामं गच्छति न ओदनम पचति, न गांव जाता है और न भात पकाता है। यहाँ पर भी कर्म होता है, अधिक उक्त स्थलों में कर्म संज्ञा नहीं होगी। यत्र तु ताडनादिना पराधीनतया विषभोजनादिकं तत्र विखादि तादृश फलाश्रयत्वेनोद्देश्यमेव, अतएव आर्तश्च विखमीक्षितं यद भक्ष्यति ताडनात् इति भाष्यं संगच्छते। एतेन कषाविहत कारागारं गच्छतीति व्याख्यातम्। कालत्रये काशी गमन शून्ये चैत्रे काशीं गच्छति, चैत्र इति वारणाय विशेष इति। काश्याः फलाश्रयत्वेनोद्देश्यत्व योग्यता सत्त्वेपि तद्विशेषा भावा न कर्मत्वम्। तद्विशेषश्च व्यापार समकालिकस् तटस्थ जनगम्यः, किंच ईदृशस्थले तद्विशेषवत्वेपि निषेध एवानुभव सिद्ध इति काशीं न गच्छतीति किमनु पपन्नम्। जहां पर मारने और पीटने के कारण पराधीन होकर विष आदि भोजन कर लेता है, वहां तो विष भी फलाश्रयत्वेन उद्देश्य ही है। इसलिए भाष्य में कहा गया है कि आर्तश्च विषमीप्सितम् यद भक्ष्यति ताडनात्, अर्थात ताड़न से जो भी विष खा लेता है
तो वह विष अवश्यमेव ईप्सित है। इससे कषाभिहतश्चौरः कारागारम गच्छति, अर्थात कोरे की चोट खाकर चोर जेल जाता है, यह भी व्याख्यात है। 3 काल में जो चित्र काशी नहीं जा सकता, वहाँ काशीम गच्छति चैत्रः यह प्रयोग नहीं होने पावे, इसलिए लक्षण में विशेष पद का सन्निवेश है। ऐसी स्थिति में काशी की फलाश्रयत्वेन उद्देश्यत्व योग्यता रहने पर भी विशेषता नहीं रहने के कारण कर्म संज्ञा नहीं होती। उसकी विशेषता तो व्यापार के समय समीपस्थ जन ही से पता चल सकती है, और ऐसे स्थलों में विशेषता रहने पर भी निषेध ही अनुभव सिद्ध है। इसलिए काशीम न गच्छति ऐसा कहने में क्या क्षति है। ननु अन्नम भक्षयन विषम भुंक्ते ग्रामं गच्छन् स्त्रीणं स्पृशति इत्यादो विषतृणयोरुद्देश्यत्वाभावात् कथं कर्मत्वमिति चेत् शृणु। यथा युक्तम तथा युक्तम इति लक्षणांतरात् प्रकृत धात्वर्थ प्रधानीभूत व्यापार प्रयुज्य प्रकृत धात्वर्थ फलाश्रयत्व मनीप्सित कर्मत्वमिति तदर्थात्। प्रयागात् काशीं गच्छतीत्यत्र प्रयागस्य कर्मत्ववारणाय प्रकृत धात्वर्थ फलेति द्वेख्योदासीन कर्म संग्रहार्थमिदं लक्षणम्। दुहादीनां व्यापारद्वयार्थकत्व पक्षे अकथितं च इति व्यर्थं पूर्वेणेवेष्ट सिद्धेः एक व्यापार बोधकत्व पक्षे तु संबंध षष्ठीवादनार्थम तत्पक्षे कर्म संबंधित्वे सति अपादानादि विशेषा विवक्षितत्व म कथित कर्मत्वमिति तृतीय लक्षणेन गांग पयोदोग्धि इत्यादो गामित्यस्य कर्मत्व सिद्धि इत्यन्यत्र विस्तरः। अब पुनः इसमें यह संदेह होता है कि अन्नम भुंजानो विषम भुंक्ते, अन्नम भुंजानो विषम भुंक्ते अर्थात अन्न खाता हुआ विष खाता है। ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति, गांव जाता हुआ तृण स्पर्श करता है। यहाँ पर विष और तृण तो कर्ता का उद्देश्य नहीं है, तो उन दोनों में कर्म संज्ञा किस प्रकार होती है? इसके उत्तर में ऐसा कहा जा सकता है कि इस प्रकार के प्रयोगों में खास पाणिनि का सूत्र ही है तथा युक्तम चानीप्सितम। सारांश यह है कि कर्म 2 तरह के होते हैं, एक ईप्सित कर्म, दूसरा अनिप्सित कर्म। तो विष और तृण यद्यपि इस ईप्सित कर्म नहीं है, तथापि अनिप्सित कर्म तो है, तो अनिप्सित कर्म मानकर कर्म संज्ञा होने में कोई क्षति नहीं है। इसलिए अनिप्सित कर्म का लक्षण यह कहा गया है
प्रकृत धात्वर्थ प्रधानी भूत व्यापार प्रयोज्य प्रकृत धात्वर्थ फलाश्रयत्वम अनिप्सित कर्मत्वम। प्रयागात काशीम गच्छति, यहाँ पर प्रयाग को कर्म संज्ञा न हो जाए, इसलिए प्रकृत धात्वर्थ फल का लक्षण में निवेश है। द्वेष्य अर्थात प्राण वियोग करने वाला, हानिकारक तथा उदासीन अर्थात फलाभाव के कारण मन के जो अनुकूल नहीं हो, उस कर्म के संग्रह के लिए यह लक्षण किया गया है। दुहादि धातु के व्यापार द्वयार्थ बोधकत्व के पक्ष में तो पूर्व सूत्र कर्तु दीप्सितमं कर्म से ही कर्म संज्ञा सिद्ध है। अकथितंच, यह सूत्र व्यर्थ ही है। एक व्यापार बोधकत्व पक्ष में तो खष्ठी बांधने के लिए सूत्र चरितार्थ है, क्योंकि उस पक्ष में अकथित कर्म का लक्षण यह है। कर्म संबंधित्वे सति अपादानादि विशेष विवक्षितत्वम अकथित कर्मत्वम। इसलिए गांग दोग्धीपय, यहाँ पर गांव में कर्म संज्ञा होती है, अन्यथा अपादान की अविवक्षा के बिना कर्म दुर्लभ है। इस प्रकार यह भाग अब संपन्न होता है। धन्यवाद।